అయితే నాంపల్లి ఎన్నికల ప్రచారంలో రాహుల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. मैं बहुत आभारी हूं. देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली. राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोहब्बत शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता था. सही बात है ना? तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यही था. ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है. और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी. तो सबसे पहले बात समझने की यह है कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है. इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सुंदर नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है. और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया. और पहली बार जो पहले गांधी जी के समय मोहब्बत एक राजनीतिक शब्द हुआ करता था, उसको फिर से सही जगह दी. राजनीति में मोहब्बत को हम आगे लाए. अब देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं. उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं. मेरे ऊपर 24 केस है. ठीक है, 24. एक असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह मेरा कोई ना कोई केस है. कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं. उसके बाद जेल का सेंटेंस हो गया. पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली. ठीक है. उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी. यह सब आप जानते हो ना? उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए. मेरा जवाब भी आप जानते हो. मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर. मुझे नहीं चाहिए ये घर. मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है. मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है. मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत? तो ये मैंने बोला. और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है. मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता. ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा. विचारधारा की लड़ाई है. सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका. अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं. मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है. ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स. खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने. तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स. खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने. तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं?
ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं आपको बताता हूं, असम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है, एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम असम में खड़ा कर देती है। महाराष्ट्र में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, जहां भी ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर सकते हैं और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सैल्यूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ये लड़ाई हो रही है। देखिए मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये दो तीन टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये दो लक्ष्य हैं। अब तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने दोराला सरकार चला रखी है, हम प्रजाला सरकार चाहते हैं। दोराला सरकार मतलब चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा देना। किसी भी सरकार में दो तीन जगह से पैसा बनता है, दो तीन जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाके प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं,